ढोलक, नगाड़ची, सांसी, कंजर, डाड़ी, मिरासी, कव्वाल, बाबाई, बैरागी और साधु संत भजन कीर्तन के समय इसे बजाते हैं। ढोलक लकड़ी को खोखला करके इसके दोनों ओर चमड़ा मड़कर बनाई जाती है। यह ढोल का छोटा रूप है। इसके दोनों मुंडे लगभग समान व्यास के होते हैं। इस पर लगी डोरियों को कड़ियों से खींचकर कसा जाता है। ये दोनों हाथों से बजाया जाता है। नट जाति के लोग एक ओर डंडे से और दूसरी ओर हाथ से इसे बजाते हैं। नौबत आजादी से पूर्व राजा महाराजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर भी नौबत बजाई जाती थी। नौबत सर्वधातु की लगभग 4 फुट गहरी अर्ध अंडाकार कड़ी होती है। कड़ी को भैंसे की खाल से मढ़कर एक चमड़े की डोरियों से कसकर बनाई जाती है। इसे लकड़ी के डंडों से मंदिरों में बजाया जाता है। डेडू इसे गोगा जी के भक्तों द्वारा अधिक बजाया जाता है। डेडू आम की लकड़ी से निर्मित वाद्य है जिसके दोनों ओर बारीक चमड़ा बड़ा मड़ा होता है। इसके डोरियों से कसा जाता है। डेडू को एक हाथ से पकड़कर डोरियों को दबाव डालकर कसा जाता है। ढीला छोड़ा जाता है तथा दूसरे हाथ से लकड़ी की पतली डंडी से बजाया जाता है। खंजरी खंजरी मुख्य कामड़ भील नाथ कालबेलिया जाति के लोग बजाते हैं। खंजरी आम की लकड़ी की बनी होती है जिसके एक तरफ चमड़ा मंड होता है। इसका घेरा 4 अंगुल चौड़ा होता है। इसे दाहिने हाथ में पकड़कर बाएं हाथ से बजाया जाता है। माटे माटों का नायक एक देवारी जाति के लोग देवताओं के पावड़े गाते हैं। जोधपुर, नागौर एवं बीकानेर क्षेत्र में प्रचलित लोकवाद चाड़े मुंह के मिट्टी के 2 बड़े मटके जिनके मुंह पर घास चढ़ी रहती है। चमड़े को माटों के किनारों पर चिपकाने के बाद मजबूती के लिए ऊपर रस्सी बांधी जाती है। दोनों माटों में एक नर व दूसरा मादा होता है। 2 व्यक्ति अलग अलग एक साथ बजाते हैं। दादन के लिए अंगुलियां व हथेली से आघात किया जाता है। टामक प्राचीन काल में इस वाद्य का दुर्ग युद्ध स्थल से प्रयोग किया जाता था। वर्तमान काल में भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर के क्षेत्र में मुख्यतः होली के अवसर पर नृत्य व गायन के साथ वादन किया जाता है। लोहे की बड़ी कढ़ाई के आकार का बाज जिसका ऊपरी भाग भैंसों की खाल से बड़ा होता है। ताल बाद में यह अधिक सबसे बड़ा और भारी होता है। लकड़ी के दोनों डंडों से आघात करके बजाया जाता है।